हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टोनी काकू कावाई यानी कि फ्लाई मी टू द मून का एपिसोड नंबर 14। तो भाई लोग, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई सीज़न 2 नहीं है इस एनिमे का। ये सिर्फ एक स्पेशल एपिसोड है या फिर कह लो एक OVA एपिसोड। तो इसे सेकेंड सीज़न मत समझना। और जो लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि सीज़न 2 लेकर आओ, सीज़न 2 लेकर आओ, तो भैया जी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़ क्या मैं आसमान से तोड़ के ले आऊँगा? जब आएगी भाई तभी तो लाऊंगा ना यार। तो सब्र कर लो, जब आ जाएगा मैं लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए तुम इस स्पेशल एपिसोड को एंजॉय करो। तो मैं मिलूँगा वीडियो के एंड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड स्टार्ट होता है चमचमाती हुई सुबह के साथ और नासा सो के उठता है और सुकासा इसे किस करती है आके, जिसके बाद नासा पूरा लाल होके नीचे फैल जाता है और मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरीके से दिन की शुरुआत करने की आदत होगी। और फिर बताने लगता है कि कैसे एक लड़की ने इसकी जान बचाई और वो इसकी वाइफ बन गई और कैसे अब ये एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और ये स्टोरी है एक कपल की जिनकी एक अजीब फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में नासा अपना काम कर रहा होता है और सुकासा बोलती है मैं तुम्हारे बगल में वीडियो गेम खेल रही हूँ, तो क्या तुम इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे? नासा बोलता है नहीं। और ये देख के सुकासा मन में कहती है चलो देखते हैं मेरे डार्लिंग में कितना फोकस है। और एक टीवी प्रोग्राम ऑन कर देती है जहाँ पे एक IQ से रिलेटेड कंपटीशन चल रहा था। सुकासा नासा से बोलती है ये तो वही लड़की है ना जिससे हम सर्विस एरिया में मिले थे, वैसे क्या तुम क्यूज़ में बढ़िया हो? नासा बोलता है नहीं, कुछ खास नहीं। सुकासा मन में बोलती है इसका हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। और फिर नासा से compete करने के लिए बोलती है इस क्विज कंपटीशन में, और जो फिग पड़े होते हैं फ्रिज में उसे दाव पे लगा देती है। अब क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन होता है रुका चान और उसकी मॉम है। रुका की मॉम उसकी एज से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है और 4 साल बाद मॉम रुका की एज से 3 गुना बड़ी होगी। तो अभी रुका और उसकी मॉम कितने साल के हैं? यहाँ सुकासा सोच में पड़ जाती है। तभी साइड से नासा बोलता है रुका 8 साल की है और उसकी मॉम 32। और फिर से सुकासा के सामने अपना ये बड़ा सा दिमाग चलाते हुए इसे समझाने लगता है कि कैसे रुका और उसकी मॉम की एज 8 और 32 साल है और 4 साल बाद रुका की मॉम की एज उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। ये सब सुनने के बाद सुकासा बोलती है डार्लिंग क्या तुम्हारी मैथ्स अच्छी है? नासा बोलता है नहीं, मैंने बस प्रैक्टिस करी। और तभी टीवी पे इसका आंसर बताया जाता है और ये वही होता है जो नासा ने कहा था। सुकासा मन में बोलती है इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं। तभी ये आया आ जाती है और कहती है तुमने फिक्स दाव पे लगाए हैं इस क्विज के लिए, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। नासा बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो अभी आई हो। तभी शार्लेट भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है चिटोसे ने तुम पर नज़र रखने को कहा था, मैं कुछ सौमिन नूडल भी लाई हूँ एज ए गिफ्ट। अब बारी होती है क्वेश्चन नंबर 2 की और यहाँ ये चारों बैठ चुके होते हैं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन होता है 21 चॉकलेट बार्स हैं, 2 बंदे इन्हें बारी बारी ले रहे हैं, जो बंदा लास्ट वाली लेगा वो विनर होगा। तो तुम कैसे जीतोगे? वो क्या सीक्रेट ट्रिक है जिससे तुम्हें लास्ट वाली चॉकलेट मिल जाए? ये सुन के शार्लेट और आया को कुछ भी समझ नहीं आता और सुकासा भी कंफ्यूज्ड होती है। नासा बोलता है तुम्हें फर्स्ट वाली चॉकलेट लेनी पड़ेगी और सिर्फ एक ही। 21st चॉकलेट लेने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि दूसरा पर्सन 17 to 20 के रेंज पे आए, जिसका मतलब है तुम्हें 16th चॉकलेट लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें 11th चॉकलेट लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें 6th लेनी होगी। और अगर इसी लॉजिक को फॉलो करोगे तो तुम्हें फर्स्ट वाली चॉकलेट सबसे पहले लेनी होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था वैसे। आया कहती है सुकासा हम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते जब तक इसे डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। शार्लेट कहती है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मेरे साथ आओ। और सुकासा को मेड की ड्रेस पहन के नासा को डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है। आया भी इसे बोलती है पहनने को। और अब सुकासा नासा के सामने शार्लेट की मेड ड्रेस पहन के आ जाती है और इसे देख के नासा इसे ही देखते रह जाता है। अब ये दोनों कहते हैं इसे फिनिश कर दो और सुकासा इससे बड़े ही क्यूट तरीके से बोलने लगती है और इससे नासा का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। ये देख के ये दोनों खुश हो जाते हैं कि नासा फाइनली डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी क्विज का अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? और नासा बोलता है 4 और ये करेक्ट आंसर होता है। ये देख के आया और शार्लेट बोलती है
इसने आंसर कैसे दे दिया? आया नासा से बोलती है, तुम इसे ऐसे देख के भी डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए नासा? नासा बोलता है, ये काफ़ी क्यूट है, मुझे लगा मैं मर ही जाऊँगा। सुकासा कहती है, थैंक्स, क्या तुम फिक्स खाना चाहोगे? नासा कहता है, चलो सब शेयर करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और नासा बैठ के यही सोच रहा होता है कि सुकासा कितनी क्यूट लग रही थी मेड की ड्रेस में, और फिर बोलने लगता है कि क्या वो दोबारा पहनेगी वो ड्रेस? नहीं नहीं, शांत हो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो। मैं उसे दोबारा मेड ड्रेस पहनने को नहीं बोल सकता, लेकिन वो मेड यूनिफॉर्म काफ़ी क्यूट थी। ये सब बाहर से सुकासा भी सुन रही होती है और शर्मा रही होती है, और फिर बोलती है, मुझे नहीं पता था इसे ये सब पसंद है। फिर अंदर आ जाती है और बोलती है, डार्लिंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो यूनिफॉर्म दोबारा पहनूं? नासा बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बात यह है कि वो काफ़ी अच्छी है और मैं तुम्हें बस फिर से वैसा क्यूट देखना चाहता हूँ। सुकासा कहती है, उसने कुछ एक्स्ट्रा छोड़ रखी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दोबारा पहनूं? और नासा हिचकिचाने लगता है और फिर सुकासा को घूर के देखने लगता है और कहता है, हाँ। नासा को ऐसे दरिंदे की तरह देख के सुकासा बोलती है, किसी और दिन, तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो। और नासा यहाँ पर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में कनामे नासा से पूछती है, तुम्हें किस तरीके का कॉस्प्ले पसंद है? नासा कहता है, ये एकदम से क्या पूछ रही हो? कनामे कहती है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ कौन सा कॉस्प्ले पहन सकती है टाइम आने पे। सुकासा बोलता है, तुम किस टाइम की बात कर रही हो? कनामे कहती है, ऑफ कोर्स रात का टाइम। और फिर नासा को बोलने लगती है कि कैसे उसका चेहरा लाल हो गया था जब उसकी वाइफ को मेड की यूनिफॉर्म में देखा था उसने। नासा बोलता है, तुम्हें ये सब आया ने बताया ना? और तभी आया आके कहती है, हाँ मैंने बताया, मुझे सभी चीज़ें इस घर में बतानी होगी, ये मेरी ड्यूटी है। नासा कहता है, कि तुम्हें हर चीज़ बताना ज़रूरी है? अब कनामे बोलती है, तो क्या मेड तुम्हारी नंबर 1 चॉइस है नासा? नासा कहता है, मेड यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मेरा फेवरेट पूछा जाए तो वो लैब कोट और ग्लासेस होगा। आया कहती है, नासा तुम तो परवर्ट हो। नासा कहता है, तुमने ही मुझे चूज़ करने को कहा था। तभी सुकासा आ जाती है और बोलती है, ये लैब कोट और ग्लासेस की क्या बात चल रही है? और ये सुन के नासा फिर हड़बड़ा जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे नासा से बोल रही होती है, कॉस्प्ले वगैरह तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक कोई नॉर्मल रोमांटिक चीज़ नहीं करी जो तुम्हारी एज के लोग करते हैं। नासा मन में कहता है, ये सही कह रही है, मैंने कभी किसी लड़की को डेट नहीं करा और ना ही पसंद करा। क्या रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए? एज के अकॉर्डिंग हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कुछ वैसी रोमांटिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे बीच जैसे हमारी एज के लोग करते हैं? और फिर कनामे से बोलता है, हाई स्कूलर्स के लिए नॉर्मल रोमांस क्या होगा? कनामे कहती है, स्कूल यूनिफॉर्म में डेट। और आया भी आ जाती है यहाँ पे और यही बोलने लगती है कि कैसे ये डेट पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट करी गई है। नासा कहता है, हम कभी हाई स्कूल नहीं गए तो यूनिफॉर्म्स नहीं है हमारे पास। आया कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास सभी स्कूल की यूनिफॉर्म है। नासा कहता है, क्या सुकासा यूनिफॉर्म पहनेगी? कनामे कहती है, क्या तुम ऐसी हार मान लोगे? क्या तुम अपनी वाइफ को एक स्कूल की ड्रेस में नहीं देखना चाहते? नासा कहता है, मैं चाहता हूँ। आया बोलती है, ये काम मेरे पे छोड़ दो, मैं सुकासा को यूनिफॉर्म पहनाऊंगी। और सीधे जाती है सुकासा के पास और बोलती है, क्या तुम नासा के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में डेट पे जाना चाहोगी? सुकासा बोलती है, लेकिन मेरे पे यूनिफॉर्म नहीं है। आया कहती है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सुकासा मना कर देती है ये कह के कि स्टूडेंट्स ना होते हुए यूनिफॉर्म पहनना काफ़ी एम्बैरेसिंग है। आया अब कहने लगती है, वेल तुम क्यूट हो लेकिन यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लगोगी। सुकासा तब ये सुन के गुस्से में कहती है, तुम ये कैसे कह सकती हो जब तक मैं ट्राई ना कर लूँ? और कहती है, यूनिफॉर्म लाओ, मैं ट्राई करूँगी। और आया की ये ट्रिक काम कर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे, आया और नासा यहाँ पर होते हैं और सुकासा यूनिफॉर्म पहन के आती है। इसे देख के नासा की आगे फिर से बाहर आ जाती है। अब आया इसे लाइंस कहने को कहती है और सुकासा बोलती है, मैं लेट हो जाऊँगी। और ये देख के नासा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। और अब सुकासा आया के कहने पे थोड़ी और एक्टिंग करने लगती है। और नासा यहाँ पे ये सब देख के पागल हुए जा रहा होता है और फिर बोलता है, ये बहुत ही क्यूट है। और सुकासा फिर से कहती है, थैंक्स। अब आया सुकासा को कहती है, अब पहन ही लिए तुमने ये ड्रेस तो नासा के साथ डेट पे चले जाओ। और ये दोनों मिलकर नासा और सुकासा को डेट पे भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में नासा फिर घर में काम कर रहा होता है और वही बोल रहा होता है कि सुकासा उस यूनिफॉर्म में कितनी क्यूट लग रही थी और मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ उसमें। तभी सुकासा पीछे से फिर सुन लेती है और नासा फिर एम्बैरेस्ड हो जाता है। सुकासा बोलती है, क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही थी उसमें? और नासा यहाँ बिना डरे हाँ बोल देता है और कहता है, वो देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था।
और ये सब सुनने के बाद सुकासा कहती है, क्या मैं दोबारा ट्राई करूँ उसे? नासा कहते हैं हाँ हाँ, और सुकासा चेंज करने चले जाती है और अब यूनिफॉर्म पहन के आ जाती है। और इसे देख के नासा की आंखें फिर से बाहर आ जाती है और फिर नासा कहता है, सुकासा क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? सुकासा कहती है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और मना कर देती है। ये सुन के नासा को झटका लगता है। सुकासा फिर कहती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे सॉक्स निकाल सकते हो। और नासा इसके सॉक्स निकालने लगता है और निकाल के इसके पैर पे किस कर देता है। सुकासा कहती है, मैंने कहा था कि टच नहीं करना। नासा कहते हैं, सॉरी लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, और सुकासा को किस करने लगता है। फिर सुकासा इसके बाद इसे पीछे हटा के कहती है, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें मेरा दूसरा सॉक भी निकालना पड़ेगा। और सुकासा कहता है ठीक है, और ये कह के सुकासा के पैर को फिर किस करने लगता है। अब अगले दिन सुबह नासा को सुकासा उठा रही होती है, वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, और नासा काफ़ी खुश होता है इसे इस यूनिफॉर्म में देख के दोबारा। लेकिन ये एक सपना देख रहा होता है और रियल में सुकासा इसे उठाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे, कोई अच्छा सपना देखा क्या? नासा कहता है हाँ। सुकासा बोलती है, ब्रेकफास्ट रेडी है। नासा तभी इसे रोक के कहता है, सुकासा क्या तुम नेक्स्ट टाइम वो यूनिफॉर्म पहन के मुझे उठा सकती हो? सुकासा कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? नासा कहता है, बस एक बार। सुकासा कहती है, लेकिन क्यों? नासा बोलता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो कैसा लगता है। और ऐसे ये दोनों बहस करते रह जाते हैं और एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे दी एंड हो जाता है। लेकिन इस एनिमे का भी दी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सीज़न 2 बाकी है। लेकिन एक और चीज़ है कि सीज़न 2 अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। सो सीज़न 2 भाई आएगा 2023 में, जो कि कंफर्म हो चुका है। तो अगर तुम्हें इसके आगे की वीडियोस देखनी है और आगे के एपिसोड देखने हैं, देन 2023 तक का वेट कर लेना, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि भाई ये साल तो ख़त्म ही होने वाला है, बस हो ही चुका बस। सो अब मैं तुमको डायरेक्ट मिलूँगा सीज़न 2 के साथ में भी इस एनिमे से रिलेटेड, और बाकी अगर और कोई वीडियो बीच में मेरा बनाने का मूड हुआ इससे रिलेटेड, देन वो भी मैं बना दूंगा। तो अगर देखना चाहते हो आगे फ्लाई मी टू द मून से रिलेटेड वीडियोस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।